नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस की खबर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहे हैं और तीसरी बार उच्च सदन में जाने का कोई इरादा नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ी घोषणा की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो अपनी राज्यसभा की सीट खाली कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह तीसरी बार राज्यसभा में नहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है। दिग्विजय सिंह की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस किसी बड़े चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। तो मेरे हाथ में नहीं है। इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। दिग्गी की घोषणा के बाद राज्यसभा भेजने को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के एससी विभाग के अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजने की मांग की है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जैसे दिग्गज नेता राज्यसभा की दौड़ में हैं। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में कुल मिलाकर एक राज्यसभा सीट का मामला है और जिस हिसाब से जूतम पैजार की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से गुत्थम गुत्था पूरी कांग्रेस चल रही है, उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी भी अपने हाथ जोड़ रहे हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि समस्या उस सीट के साथ में नहीं, समस्या उस पूरी पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के दल के साथ। दिग्विजय सिंह राज्यसभा की सीट खाली कर मध्य प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 8 पर बीजेपी का। इस साल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है। 9 अप्रैल को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का भी कार्यकाल इसी दिन पूरा हो रहा है, जबकि जून 2026 में जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। बढ़ते आगे, मंगलवार को ISBT स्थित नगर निगम कार्यालय में निगम परिषद की बैठक हुई। बैठक में स्लॉटर हाउस में गौ मांस मिलने का मुद्दा गरमाया। निगम अध्यक्ष ने मामले में लिप्त संबंधित डॉक्टर, अधिकारी, नगर निगम के 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। बावजूद इसके विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही के बीच वॉकआउट भी कर दिया। हालांकि बैठक में शहर से जुड़े हुए 3 अहम प्रस्तावों को पारित कर लिया गया। निगम परिषद की बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी। सदन में इस बार स्लॉटर हाउस का मुद्दा ही चर्चा में रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हाथों में पोस्टर लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। इतना ही नहीं, इस बीच बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भार्गव इस मामले पर भावुक हो गए और खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा देने की बात कही। मेयर इन काउंसिल की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको फाइल पढ़ना चाहिए, और उन्होंने कैसे स्वीकृति दे दी 20 साल की लीज पर, बिना पार्षदों को बताए हुए, बिना परिषद के अंदर आए हुए। आज आपने देखा होगा कि सभी पार्षद एक जबान है और अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी आसन दी से, लेकिन उसमें उन्होंने पार्शलिटी करी। उन्होंने सबके नाम लिए कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। बचपन से मुझे गौमाता कीजिए और गौमाता की रक्षा सिखाया गया है। आज उस गौमाता पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है, उसके लिए मौके से खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहले अगर मैं मर जाता तो ऐसा होता, इसलिए मैं सदन छोड़ के आया हूँ। मैं उस विचार के लिए काम करता हूँ, पार्षद बनने के लिए मैंने काम नहीं। पक्ष और विपक्ष की ओर से सदन में हुए हंगामे के बाद निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सख्त लहजे में कहा, राजधानी को मांस की मंडी नहीं बनने देंगे। इसके बाद उन्होंने स्लॉटर हाउस को ब्लैकलिस्ट कर तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को निलंबित और उससे लगे नगर निगम के 11 कर्मचारियों को भी निलंबित करने के निर्देश दिए। जो भी इसके अंदर अपराधी है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई दूसरे हो, उन सबको जांच के दायरे में लेते हुए उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्लॉटर हाउस भी स्थायी रूप से बंद हो और जो भी इसके लिए प्रक्रिया की जाए वो सारी प्रक्रिया का पालन आयोग की जिम्मेदारी है कि उन सारे नियम कायदों को लेते हुए उनका पालन करें। यही निर्देश आसंदी से आपको दिए जाते हैं और सबका सस्पेंशन करिए जो इसके अंदर जिम्मेदार।
गौमांस मिलने के मुद्दे को लेकर महापौर व एमआईसी से इस्तीफा की मांग पर अड़े विपक्ष ने ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुई बैठक में विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में शहर से जुड़े 3 अहम प्रस्ताव बहुमत से पारित किए गए। बैठक में मुख्य रूप से जल कनेक्शन व्यवस्था, विवाह पंजीयन शुल्क और अमृत 2.0 योजना शामिल है। उसका 60 दिन के अंदर विवाह पंजीयन करवाने के लिए 130 रुपए की राशि रखी गई है और वो भी ऑनलाइन है, ताकि विवाह करने वालों को नगर निगम तक नहीं आना पड़ेगा और उनका विवाह पंजीयन हो जाएगा। और इसी तरह से इंडिविजुअली कनेक्शन का, जो कि इंडिविजुअली कनेक्शन भोपाल के लिए बहुत आवश्यक हो गया था और आवश्यक होने के कारण आज भारत सरकार के माध्यम से हमने सहयोग मांगने के लिए। हालांकि परिषद में हुई बैठक में जनता से 3 बड़े फैसले लिए गए। साथ ही शहर के सभी स्लॉटर हाउस को भी बंद करने की बात कही गई। इसके लिए बाकायदा समिति भी गठित करने के निर्देश दिए गए। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में गौ माता के हत्यारों को सजा मिलती है या फिर एक बार फिर से ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट हरी के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर रायपुर प्रेस क्लब चुनाव 2026 को लेकर यह खबर है। प्रेस क्लब चुनाव मतगणना जारी है। अध्यक्ष पद पर मोहन तिवारी की जीत हो चुकी है और लगभग ये जीत हो चुकी है। हालांकि मतगणना जारी है, लेकिन अध्यक्ष पद पर सबसे आगे मोहन तिवारी चल रहे हैं। संगवारी पैनल से है मोहन तिवारी। महासचिव के पद पर गौरव शर्मा की जीत, और संगवारी पैनल से गौरव शर्मा है, जो कि हरिभूमि INS 24/7 के संवाददाता भी है। संयुक्त सचिव पद पर 2 निर्वाचित संगवारी पैनल से चुने गए हैं, निवेदिता साहू संगवारी पैनल से, और 4 लोगों की जीत अब तक हो चुकी है। परिवर्तन पैनल से भूपेश जांगड़े निर्वाचित हुए हैं। तो परिवर्तन पैनल से भूपेश जांगड़े निर्वाचित हुए हैं, जो कि INS 24/7 के कैमरा पर्सन भी है। और कौन कौन से पदों को लेकर परिणामों की घोषणा कर दी गई, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, क्या काउंटिंग पूरी हो चुकी है? क्या डिक्लेरेशन आ चुका है कि कौन अध्यक्ष बना है, कौन महासचिव बना है, किसको कौन कौन सा पद मिला है, कौन सा उपाध्यक्ष बना है, किस पैनल को मुहर लगी है? जानकारी विस्तार से दीजिए। जी देखिए, रायपुर प्रेस क्लब में अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। मोहन तिवारी, जो कि संगवारी पैनल से थे, उन्होंने अध्यक्ष पद पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। साथ ही साथ जो है संगवारी पैनल ने लगभग जो है रायपुर प्रेस क्लब के 4 महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा किया है, जिसमें महासचिव के पद पर गौरव शर्मा, जो कि संगवारी पैनल से है, कोषाध्यक्ष के पद पर दिनेश यदू, इसके अलावा जो है संयुक्त सचिव के पद पर निवेदिता साहू ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा परिवर्तन पैनल से भूपेश जांगड़े संयुक्त सचिव बने हैं। वहीं संकल्प पैनल से उपाध्यक्ष के पद पर दिलीप साहू निर्वाचित हुए। और अभी आप देख सकते हैं रायपुर प्रेस क्लब के बाहर कि सभी जो है नए अध्यक्ष और महासचिव के स्वागत के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। अभी अंदर जो है काउंटिंग पूरी हो चुकी है, घोषणा भी हो चुकी है, और जैसे ही वे बाहर आएंगे तो उनके समर्थक या उनके, आप कह सकते हैं, जो उनके मित्र हैं, उनके साथ काम करते हैं, वे सभी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। और कुछ लोग हैं, हम सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रेस क्लब के परिणाम को लेकर सभी की निगाहें इस ओर थी। परिणाम आ चुके हैं, मोहन तिवारी नए अध्यक्ष होंगे। देखिए, लगातार काफी कसमकस तक की स्थिति थी। मोहन तिवारी जीते हैं, प्रफुल्ल ठाकुर ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, और एक बेहतर परिणाम, जो पत्रकार लोग जो संजीदा होते हैं, समझदार होते हैं, तो एक अच्छा परिणाम मिला है। पिछले बार भी प्रफुल्ल ठाकुर जी जीते थे काफी मतों से, उनको भी अगले बार मौका मिलेगा। एक तरफा जीता है संगवारी पैनल, 4 पदों पर कब्जा हुआ है। क्या मानते हैं, संगवारी पैनल की काफी मेहनत रही है? देखिए, काफी मेहनत रही है। प्रफुल्ल ठाकुर को लेकर के काफी अच्छा रिस्पांस पिछले बार मिला था। इस बार भी उनकी इमेज अच्छी है, पत्रकारों के लिए काफी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन हार की वजह एक अपन ये मान सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं का, जो पत्रकार के जो सदस्य थे, उनका नाम कट गया, उस वजह से भी हो सकता है। और पत्रकार संघ शुरू से नए लोगों को नए तरीके से अपन मौका देते हैं, तो ये हो सकता है कि इन वजह से मौका मिला है। प्रफुल्ल तमरकार ठाकुर ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। मोहन तिवारी भी नए हैं और पुराने लोग चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनको भी अच्छा प्रतिशत। पूर्व महासचिव भी हैं वैभव पांडे जी, सीधे उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं पूरे परिणाम को आप?
देखिए, प्रेस क्लब के चुनाव में इस बार परिवर्तन की लहर थी और वो लहर आप देख रहे हैं और सब चाहते थे कि एक साथ संगवारी बनकर रहे, तो वो संगवारियों का साथ भी जो है प्रेस क्लब को मिला है और मुझे लगता है इतना दिलचस्प मुकाबला इससे पहले प्रेस क्लब के चुनाव में नहीं मिला और सब चाहते थे कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो हिस्सा लेकर पदाधिकारी बनकर आए और पत्रकारों के हित में काम करे। इसी वजह से 6 पैनल बने और करीब 40 जो है प्रत्याशी इसमें शामिल हुए। इतना जबरदस्त मुकाबला हुआ और सब आपसी भाईचारा के साथ प्रेस क्लब की एकता के लिए, इसके हित के लिए काम करेंगे मुझे लगता है। और सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप के उन सारे संगवारियों को जिन्होंने जीतोड़ मेहनत की और इस दिलचस्प मुकाबले में वो जीत कर आए हैं। लंबे समय के बाद जो है संगवारी पैनल के इतने सारे जो पदाधिकारी चुन कर आए हैं, काफी रणनीति भी बनाई थी आप लोगों ने, क्या वो सफल हो गया? बिल्कुल, जो रणनीतिक तौर पर जो चीजें हुई थी उसमें सफल रहे हैं और सारे वरिष्ठों का साथ था, युवाओं का साथ था और एक माहौल भी था कि जो गलत हो रहा है उस गलत का साथ नहीं देना है, हमें सच के साथ रहना है। और एक अवसर है अब नए पदाधिकारियों के साथ, एक चुनौती भी है कि वो प्रेस क्लब की प्रतिष्ठा को बढ़ाए, इसकी गरिमा को बरकरार रखे। से रायपुर प्रेस क्लब की अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाह रायपुर प्रेस क्लब पर लगी रहती है और आप देख सकते हैं जो पत्रकार साथी हैं, जो वीडियो जर्नलिस्ट साथी हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वे तमाम अभी अपने नए अध्यक्ष और महासचिव के स्वागत के लिए उन्हें बधाई देने के लिए बाहर डटे हुए हैं। हालांकि अभी काउंटिंग के जो कक्ष है वहीं पर जो है सभी पदाधिकारी हैं और कहीं ना कहीं जो है संगवारी पैनल की हम बात करते हैं तो संगवारी पैनल को लेकर जो एक लगातार बात सामने थी, काफी मेहनत की गई थी, काफी बड़ी रणनीति आप लोगों ने बनाई थी। क्या अब वो सफल हो गई वो रणनीति? हमारी रणनीति पूरी तरीके से सफल हो गई। जो हम लोग चाहते थे कि अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सिर्फ मेरे को दुख इस बात का है कि मेरा एक कैंडिडेट मात्र 4 वोट थे हारा उपाध्यक्ष का, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से सफल हो गए। लोगों की जो इच्छा है प्रेस क्लब कैसे ही होनी चाहिए, अब उस पर हम लोग काम करेंगे। आपने जो सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आप भी अध्यक्ष बनना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, जो सेक्रीफाइस किया, अब जो रिजल्ट आया, संतुष्ट हैं? मैं रिजल्ट से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं मेरे भाई, लेकिन मैं इस बार चुनाव लड़ने के किसी भी पक्ष में नहीं था। मैं शुरू से ही मोहन तिवारी जी को अध्यक्ष प्रत्याशी सोच रखा था। तो देखिए, प्रदेश के जो चुनाव होते हैं प्रेस क्लब के वो तो अपनी जगह है, लेकिन रायपुर प्रेस क्लब का जब चुनाव होता है तो सभी की निगाहें टिकी होती है। ऐसे में अब परिणाम घोषित हो चुके हैं, कुछ परिणाम जो और घोषित होने हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे भी हमारे संवाददाता से इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्वालियर से ये खबर है जहां पर व्यापार मेले में वाहनों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। मेले में छूट की घोषणा से खरीदारों को अच्छा मौका मिला है। राज्य सरकार ने आरटीओ में 50% छूट की घोषणा कर दी है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार जताया। बता दें कि लंबे समय से ऑटोमोबाइल सेक्टर और मेले के व्यापारी इस छूट का इंतजार कर रहे थे। और दोबारा आपको ले चलते हैं राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब, जहां पर ये जीते हुए जो प्रत्याशी है वो बाहर निकले हैं परिणामों के बाद। अध्यक्ष, महासचिव दोनों को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, मोहन तिवारी, गौरव शर्मा। जल्दी लो, ले लो एक बार फिर से। तो संगवारी पैनल की जीत हुई है। अधिकतर पदों पर उनके ही जो उम्मीदवार थे वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। मनोज नायक हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, जीतकर बाहर आ चुके हैं अध्यक्ष, महासचिव, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं? अरे आजा। कैसे देखते हैं जीत को आप? काफी मेहनत की। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये प्रेस क्लब के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरी ये जीत नहीं है, ये पूरे प्रेस क्लब के सदस्यों की जीत है। प्रेस क्लब के सदस्य जो चाहते थे, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश मेरी रहेगी। जो घोषणा पत्र में वादे बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि प्रेस क्लब में बेहतर वातावरण बने। जो अब तक होता रहा उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सभी अध्यक्षों ने अच्छा काम किया है, हम उससे और अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे।
से अभी हमारे साथ महासचिव भी हैं गौरव शर्मा, सीधा उनसे भी बात कर लेते हैं। काफी कसमकस मैं नतमस्तक हूँ प्रेस क्लब के सभी सदस्यों, सभी पत्रकार साथियों का, जिन्होंने अभूतपूर्व जीत दर्ज कराई। प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ। ये भरोसा दिलाता हूँ कि जीवन भर उनके कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि पत्रकार साथी जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने नए अध्यक्ष और महासचिव ने यहाँ पर बदलाव कर दिया है। मोहन तिवारी नए अध्यक्ष होंगे और गौरव शर्मा जो है महासचिव होंगे। साथ ही साथ जो है संगवारी पैनल ने भी यह बता दिया है कि उन्होंने जो मेहनत की थी वह अब सफल हुई, सार्थक हुई। बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोज, जिस तरह की तस्वीरें आ रही है अपने आप में ये सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। तो लगातार ये सभी पत्रकार जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए भी इनके बीच जब चुनाव हुआ तो बहुत ही भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। अलग अलग पैनल बने थे और उसमें से एक पैनल ने जीत दर्ज की है, संगवारी पैनल जिसका नाम। बिल्कुल जरा कोशिश कीजिए जो आसपास और पत्रकार साथी हैं उनसे बात करने की, किस तरह से वो क्या चाहते हैं, प्रेस क्लब में क्या नयापन चाहते हैं, किस तरह से वो और बेहतरी देखते हैं। मनोज वापस आएंगे आपके पास, आगे अपडेट और लेंगे आपसे हम। रुक करते फिलहाल अगली खबर का। अब चाइनीज मांझे को लेकर हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन आई है और जिसके बाद ग्वालियर में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लग गई है, लेकिन पतंग उड़ाने वालों का जोश कम नहीं हुआ है। नए नए फ्लेवर और रंगों की पतंगों की बिक्री के लिए बाजार भी सजकर तैयार हैं। बाजार में एक बार फिर से कॉटन के धागे भी उपलब्ध हो गए हैं। ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में रॉक्सी टॉकेज रोड पर पतंग और मांझे का कारोबार कई दशकों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मकर संक्रांति के मौके पर रंग बिरंगी पतंगे, कार्टून वाली पतंग, अलग अलग संदेश देने वाली पतंग बाजार में बिक्री के लिए रखी जाती है। चाइनीज मांझे पर रोक लगने के बाद अब पतंग के शौकीनों के लिए बरेली का कॉटन वाला मांझा पसंद बन गया है। सादा वाला खाया, चाइनीज मांझा नहीं खाया। आया ही नहीं है, बंदी हो गया वो तो। नहीं यार गलत कहा था, पतंग कट जाती है उससे। अपने दोस्तों से बोलोगे कि नहीं उड़ाए? नहीं, उससे उड़ाना ही नहीं है, इससे उड़ाए बस। तुमने कौन सा मांझा लिया? हमने लिया है सादा वाला। और चाइना का मांझा जब आप उसको खींचोगे उसमें पॉलिस्टर मिक्स होता है तो वो और तनता चला जाएगा। ये इसकी पहचान होती है सर। डेफिनेटली सर पॉलिस्टर है, घुसेगा आपकी खाल काटेगा। ये 100% कॉटन होता है, जैसे स्ट्रेच होगा टूट जाएगा, तो उसमें कोई आपको किसी तरीके का कोई खतरा ही नहीं। चाइनीज मांझे को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। अब दुकानदार ही चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल के प्रति ग्राहकों को जागरूक कर रहे हैं। चाइनीज मांझा तो प्रशासन ने भी प्रतिबंधित कर दिया है और दुकान पर प्रशासन के लोग एसडीएम वगैरह आए थे, चेक करने आए थे, कुछ नहीं मिला और हमने तो प्रतिबंधित ही कर दिया। कोई मांगता भी है तो उसको मना कर दिया है कि भैया ये जानलेवा मांझा है, इससे प्रदेश में, राष्ट्र में बहुत हादसे हो चुके हैं, लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसको टोटल प्रतिबंधित कर दिया है और ये जो बरेली का मांझा है ये हम दे रहे हैं लोगों को। आपको बता दें कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी चाइनीज मांझे के उपयोग से आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इस बार सख्ती के बाद चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। मकर संक्रांति का पर्व अब आ चुका है और इसके लिए पतंगों का कारोबार यहाँ पर पूरी तरीके से शबाब पर है। ग्वालियर के रॉक्सी रोड पर राठौर पतंग भंडार एक फेमस दुकान है जहाँ पर कई 50-60 साल से पतंग का कारोबार होता है और मकर संक्रांति के मौके पर पतंग की प्रतियोगिता के साथ साथ यहाँ पे जो घरेलू शौकीन उड़ाने वाले लोगों के साथ साथ स्कूल के छात्र छात्राएं भी पतंग खरीदने के लिए आते हैं और पूरे स्कूल की तरफ से भी तमाम ऑर्डर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पतंग उड़ाने का जो क्रेज़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान द्वारा पतंग उड़ाए जाने और उनके द्वारा इवेंट में हिस्सा लेने के बाद से और बढ़ गया है और लोगों में बड़ा उत्साह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज़ मांझे का इस बार ग्वालियर में लोगों ने बहिष्कार किया है। सरकार की एडवाइजरी है, उसकी वजह से लोग अब खतरनाक चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करते हुए बरेली के मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ
जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम की